हेलो एवरीवन, आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। गोविंद कलर कोटा के जो विद्यार्थी हमारे उनके लिए हमारा चैप्टर 4 आज हम पढ़ेंगे, जो हमारी जो बुक है द मेनी वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। हमारा चैप्टर 4 का नाम है अननेसेसरी योर सेटिविटी। इसका जो अर्थ है मैं आपको आगे बताऊँगा। ये देख सकते हैं आप इनमें तुम्हें अननेसेसरी योर सेटिविटी एक बार रचना है, मतलब ये निबंध टाइप में है, मतलब कि आपकी जो आपका जो चैप्टर है ना आपका वो निबंध है एक बार से। वीडियो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगे तो मैंने ज़्यादा ज़्यादा इनको लाइक करें, मतलब कि और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की क्लासों की अपडेट आपको समय समय मिलती रहेगी। और साथ में जो मैं छोड़ भी डालूँगा मतलब कि अपने चैनल पर, तो उसकी भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। मतलब कि हमारा जो आपका चैप्टर है अननेसेसरी ओवर सेटिविटी, जो जिसके हमारे जो लेखक है उनका नाम है रॉबर्ट इप्टिन। वैसे आपकी जो बुक है द मैनुअल ऑफ लिटरेचर उसका 5 नंबर का चैप्टर है ये। देखिए हम तरह से पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर 4 है। बाकी जो चैप्टर है अपने वो कट चुके हैं, मतलब कि इस बार के अगली बार छठे हुए थे मतलब से जो हमारे सिलेबस में है वही वो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ऐसे तो एक बार मैं तो आपको पढ़ाऊँगा चाहिए नहीं, आप एक बार सेम भी मतलब इस चीज़ को पढ़ें आप खुद भी, मतलब बुक लेके जब आपको लाइब्रेरी मिलना चालू हो जाए तो जब भी लें। एक आप फ़ोन में आपके ऐसे तो पीडीएफ बना के डाली है, मतलब कि बच्चों ने वो भी आपके पास होगी सही पीडीएफ, बुक की आपके पास होगी सही पीडीएफ तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ज़रूरी है आप बुक खरीदें, और जब पीडीएफ है तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं मतलब इस चीज़ को। वैसे तो मैं ये चीज़ आपको ये मोबाइल के द्वारा पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरी आवाज़ इंग्लिश में सही नहीं है, हमारे आपको मैं अपनी सेम की आवाज़ से नहीं पढ़ा सकता, मतलब कि थोड़ा इसलिए मैं बाकी जो हिंदी जो मैं ये तो मैं कि अगले ये पढ़ाने के बाद आपको मैं जब वाक्य करूँगा हिंदी हिंदी वाक्य करूँगा तो मैं आपको हिंदी तो मैं तो अपनी आवाज़ से मतलब पढ़ाऊँगा आपको। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मोबाइल से पढ़ाऊँ, मैं मोबाइल की आवाज़ से पढ़ाऊँ, तो मैं आपको मोबाइल से आवाज़ पढ़ाऊँगा। अब मैं चालू करता हूँ मैं आपको पढ़ाना जानपूर्वक, मतलब एक एक शब्द को आप सुने, मतलब कि जिससे आपको मतलब कि दिक्कत नहीं आएगी, मतलब शब्द को उच्चारण करने मतलब आप सेम भी पढ़ेंगे तो वो उच्चारण करने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। This is an essay written by Robert Epstein, who is director of the Cambridge Center for Behavioral Studies at Massachusetts, USA, and it addresses a very relevant subject. Every human being has a creative potential, but we very often do not tap it. We are not motivated enough, or we feel a little uncertain and hesitant about ourselves. The essay gives some guidelines as to how to tap one's creativity or to set it free. Creativity should not be defined in a narrow sense as if related only to the creative arts, but it means a new way of thinking, of approaching a problem, of solving it. It also means a constant stretching of one's ability. Are you creative? If you like most people, you probably think you're not. Throughout our lives, we are told that creativity is rare and mysterious, that only artists are creative, that it's a right brand function, whatever that means. After nearly 20 years of laboratory research, however, I've concluded that creativity is within everyone's reach, no exceptions. Indeed, in recent years I've successfully applied some lessons of the laboratory in real life settings with children and teachers, parents and corporate executives. To unleash your creative potential, master these strategies. They may be all that stand between you and some of the most creative people in history. You capturing new ideas are fleeting like rabbits streaking through your consciousness. If you don't grab them quickly, they're usually gone forever. People who are serious about exploring their creative side have learned ways to heat and serve the new ideas. They have capturing skills. Salvador Dali, the great surrealist, used to gravities for paintings from the fertile semi-sleepy state called hypnagogic. He'd in an armchair with a key in one hand and hold it over a plate placed on the floor when he drifted off to sleep. The sound of the key hitting the plate would awaken him. Immediately, he'd sketch the bizarre images he was seizing. We all heavy see incredible perceptual experiences in the moments before we fall fully asleep. Dali simply developed a way to seize some of them. Artists carry sketch pads. Inventors and writers carry notepads or laptop computers, or make notes on napkins. Here's one simple exercise I've developed to persuade people of their creative potential.
I call it capturing a daydream. Close your eyes. Let your mind wander freely for a few minutes. Relax and just let your thoughts go without deliberately guiding them. Did you leave the room? Leave the earth. Drift off to the stars. Given enough time and no distractions, everyone sees, hears, or experiences things impossible to experience in reality. I've conducted this exercise all over the world, including Japan, where, perhaps for cultural reasons, few people claim to be creative, but after a few minutes, Japanese audiences report daydreams every bit as rich as Salvador Dali's. Said one man, greater than one flew to the top of the building next door and saw this building crumble to the ground while I ate a sandwich. IBM was low cat next door. Was he hoping for a better job? Capturing is easier in certain settings and at certain times. For some people, the three B's of creativity bed, bath, and bus are particularly fertile, especially if you keep writing materials handy in those locations. Others need to sit by a pool or in a lonely cabin in the woods. Challenging. One way to accelerate the flow of new ideas is to put yourself in difficult situations where you're likely to fail. Surprisingly, failure can be a wellspring of creativity if properly managed. Typically, when we fail to do something, we feel frustrated and, most important for creativity, we begin trying out other behaviors. Many ideas compete vigorously, greedy, enhancing the creative process. Say you start to turn a door that has always turned easily, it won't budge, you turn the knob harder. Then you pulley it up or push it down. Maybe you wiggle IR eventually. You may show it the door with your shoulder or kick it with your foo you eye by even shout for help. These efforts culled from established behaviors will probably lead to new solutions. Creativity, in short, is not mystical, it's an extension of what you already know. Ultimate problems, open ended challenges that have no solutions, can also be used to accelerate creative output. Do we really want to place ourselves in frustrating situations? Emphatically, yes. If you are feeling stymied, you are in the company of the greatest poets, composers, and inventors of all time. More likely than not, you are on the verge of a new idea. With children, friends, or colleagues, try spending 15 minutes a week solving one of these. Become a millionaire in a week. Fix it so that you'll never have to do another household chore. Change your miserable local climate. And, no, you can't move away. Aging is a drag. Eliminate it. You won't find solutions, of course, but these unsolvable challenges will stimulate lots of interesting new ideas. Broadening. The more knowledge you have and the more diverse that knowledge is, the greater your potential for creative output. In the 1940s, Swiss engineer George de Mestral was returning from the woods when he became annoyed by small buzz attached to his pants. Under a microscope, he saw small hooks on the boots that had grabbed loops of FBRE in the cloth. Using his experiences in many fields, de Mestral began to experiment to create a riff shell, hook and loops. The final product, Velcro, blended years of training as an engineer and his curiosity about botany. Countless advances were made possible because their creators had experience in diverse fields. If you want to enhance your own creativity, learn about subjects you know nothing about and don't want to know about. If you normally read only mystery novels, pick up a history book. If you usually come home and put a tennis game on TV, turn to one of the Segway Channel channels instead. In the car, scan your radio bands for a new and unfamiliar program. Surrounding. Finally, you can enhance your creativity by surrounding yourself with diverse stimuli and, even more important, by changing those stimuli regularly. Put unusual items on your desk in the morning, a Mickey Mouse hat, pliers, a candle, or just rearrange a few things in your room. Diverse and ever-changing stimuli help promote diverse and ever-changing ideas. How you interact with others is another form of creative surrounding. Brainstorming, for CX Simple, works to some extent because it exposes team participants to multiple stimuli. But it also inhibits creativity by exposing individuals to disapproval. In my research, I found that a shifting group, one that shifts back and forth from private sessions to team meetings, typically generates twice as many ideas as the brainstorming group. Why? Because see, creativity is always an individual process. With new creative powers, we are all better able to solve the little problems that beset us daily. The resulting explosion of ideas and accomplishments could make those of the Renaissance look like a ride on a stationary bicycle.
जो आपका ये आज का चैप्टर था, अभी आपने मोबाइल की सहायता से सुना। ये हमारी जो चैप्टर का नाम है अननेसेसरी एंड योर सेटिविटी, उसका जो मनोरंजन था मतलब कि वो मैंने आपको सुनाया मोबाइल की सहायता से। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। जो आपका आज का निबंध है ये, इसका अर्थ बताऊंगा मैं एक बार से, देखते हैं आप। ये अपनी रचनात्मक को मुक्त करें, मतलब अननेसेसरी योर सेटिविटी का मतलब कि अननेसेसरी योर सेटिविटी का हिंदी अर्थ है मतलब कि अपनी रचनात्मकता को मुक्त करें एक बार से। इनका अर्थ ये होता है। देखो मैंने आपको बोला था कि आपको मैं बाद में बताऊँगा ये इसका मतलब क्या है। हमारे जो इसके लेखक हैं, देख सकते हैं आप, रॉबर्ट इफ्टिन। इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। जो पढ़ने में दिक्कत आती है तो मतलब कि इसलिए मैंने हिंदी में लिख के रखा ये चीज़। पहले हमने परिचय जाना था उसका, जो मैंने अपने मोबाइल से सुना हुआ मतलब कि वही मतलब हिंदी में लिखा हुआ इधर। मैं आपको एक बार हिंदी में बता रहा हूँ। जब मतलब आपको मतलब टीचर पढ़ाएंगे क्लास में तो वो तो चाहे 9 to 9 हिंदी करते रहते हैं मतलब कि, लेकिन मैं वो से मैं कर नहीं पाता मतलब कि। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट आगे लिख के रखा पूरा हिंदी अर्थ, जो मैंने आपको पढ़ाया ना मोबाइल छात्र है, उसका पूरा हिंदी अर्थ मतलब आगे अभी पूरा मैं आपको बताऊँगा। मैं चाहूँगा भी आपको लाइन बाई लाइन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहे मुझे खुद उसमें चाहे मुझे उसको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी मतलब वो पूरी। तो मुझे ज़्यादा इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आती है मुझे पढ़ने में, थोड़ा पढ़ तो लेता हूँ लेकिन थोड़ा शब्दों का उच्चारण करने में कोई गलती हो जाती है मेरे से। इस बारे में आपको मोबाइल छात्र सुनाता हूँ। आपको लगता होगा बीबी में कोई आवाज़ आती है आउट टक की, तो वो इसका कारण ये है कि मेरे घर के पास में काम चल रहा है। इस मारे मेरी क्लास में आपको टक टक की आवाज़ आती होगी। उसका कारण ये है। मैं सोच ही करता हूँ कि वो टक टक की आवाज़ आपको कम आए, मतलब कि मैं सोचता हूँ कभी भी आप क्लास में आपकी 7 बजे भी रिकॉर्ड करता हूँ मतलब कि, तो उस समय मतलब ये आवाज़ें कम आती हैं मतलब उसमें से ये काम बहुत बंद हो जाता है। होता नहीं है, ये दिन का काम मतलब कि है। तो जैसे मेरे पास में मतलब मकान बन रहा है, तो इस मारे थोड़ा उनमें काम चल रहा है बनने का, तो टक टक की आवाज़ आती है उन मारे। इस मारे आपको पूरा क्लासों में टक टक की आवाज़ आती है मतलब सुनने में। तो उसको ज़रा अवॉइड करें मतलब उस चीज़ को सुनने में, थोड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यानपूर्वक सुनें उस चीज़ को। जो हमारा परिचय है, इसका परिचय भाग को पहले जानेंगे। ये निबंध सेंटिन सेंटर फॉर बिहेवियरल स्टडीज मैसाचुसेट्स यूएसए के निदेशक रॉबर्ट इफ्टिन द्वारा लिखा गया है और यह एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर चर्चा करता है। प्रत्येक मनुष्य में रचनात्मक क्षमता, क्रिएटिविटी, बुद्धिचन होती है, लेकिन हम अक्सर इसका उपयोग नहीं करते हैं। हम पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं होते। यह शब्द को लेकर थोड़ा अनिश्चित हो झिझकते रहते हैं। ये निबंध इस बात से कुछ दिशा निर्देश देता है कि अपनी रचनात्मकता का उपयोग कैसे करें या इसे कैसे मुक्त करें। मैं आपको बताया था ये निबंध है एक प्रकार आपका, इनमें लिखा हुआ भी आपको देखते आप निबंध है ये। अब मैं इसका आपको आगे बताऊंगा क्या है मतलब कि, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ तुझे, आपको थोड़ा शब्द चाहे इस पर दिखें, थोड़ा मोबाइल चाहे छोटे छोटे दिखते हैं हमारे, इस मारे तो मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। रचनात्मकता क्रिएटिविटी को केवल संकीर्ण अर्थ में नहीं देखा जाना चाहिए कि यह केवल रचनात्मक कलाओं क्रिएटिविटी आर्ट्स से संबंधित है, बल्कि इसका अर्थ सोचने, किसी समस्या को देखने और उसे हल करने का एक नया तरीका है। इसका अर्थ अपनी क्षमताओं को लगातार विस्तार करना भी है। मुख्य निबंध का अनुवाद हम देखेंगे आगे क्या है। ये तो आपने जो परिचय था वो देखा हमने, अब हम उनका अनुवाद देखेंगे सिंपल जो है मतलब कि, क्या आप रचनात्मक हैं? यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं तो आप शायद सोचते होंगे कि आप नहीं हैं। जीवन भर हमसे कहा जाता है कि रचनात्मकता एक दुर्लभ और रच्यमय चीज़ है। केवल कलाकार ही रचनात्मक होते हैं और यह दाएं दिमाग राइट ब्रेन का काम है, चाहे इसका जो भी मतलब हो। एक बार मतलब लेखक ये लिख रहा है मतलब कि उसका अर्थ ही मतलब ये जो मतलब लिखा है ना लेखन ने इंग्लिश में, उसका मतलब अर्थ है पूरा एक बार से जैसा लिखा है मतलब लेखन ने हमारे। तो हम आगे आगे देखेंगे अपना चाहे बड़ा मैं इसे करता हूँ कि आपको थोड़ा शब्द इस पर दिखें। आप सोचते हो कि मैं बड़ा क्यों कर रहा हूँ बार बार, तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ शब्द आपको इस पर दिखे, मतलब कि जब आप मतलब पढ़े मोबाइल में शब्द आपको इस पर दिखें पूरा। लगभग 20 वर्षों के प्रयोगशाला अनुसंधान लेबोरेटरी रिसर्च के बाद मैंने निश्चय निकाला है कि रचनात्मकता अर्थ की पहुँच में है।
बिना किसी अपवाद के वास्तव में हाल के वर्षों में मैंने बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों और होपेटर अधिकारियों के साथ वास्तविक जीवन में प्रयोगशाला के कुछ पाठों को सफलतापूर्वक लागू किया है। अपनी रचनात्मक क्षमता को मुक्त करने के लिए इन रणनीतियों पर महारत हासिल करें। इतिहास के कुछ सबसे रचनात्मक लोगों को और आपके बीच शायद यही एकमात्र बाधा है। यहाँ देख सकते हैं। अगर अपने बारे में लेकर बता रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे मैंने करा 20 वर्षों से तो सारा अनुसंधान में मतलब है वो मतलब कि उसके बाद मैंने आंसर निकाला। ये मतलब लेखक ने लिखा है मतलब पूरा ये अपने बारे में एक बार नीमन टाइम में उन्होंने बना के लिखा है इस चीज़ को। वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला मतलब भाग इसमें वो देख करेंगे मतलब विचारों को पकड़ना सहेजना। नए विचार आपकी चेतना से गुजरने वाले खरगोशों की तरह तरबंगुर होते हैं। यदि आप उन्हें जल्दी से नहीं पकड़ते तो वे आमतौर पर हमेशा के लिए चले जाते हैं। जो लोग अपने रचनात्मक पक्ष को तलाशने के प्रति गंभीर हैं वे अपने नए विचारों पर ध्यान देना और उन्हें सहेजना सीख चुके हैं। उनके पास कैप्चरिंग पकड़ने का कौशल होता है। मान अति यातवादी या देते हैं इंग्लिश में लिखा है सरी सेंसिंग तत्कार साल्वर दाली तलवर दाली ये इंग्लिश में लिखा है आगे। पेंटिंग के लिए अपने विचार पूंगिक ये इंग्लिश में लिखा है आदि नींद और आधे जागने की उपजाऊ अवस्था के प्राप्त करते थे। वह एक हाथ में चाबी लेकर कुर्सी पर बैठ जाते थे और उसे फर्श पर रखी प्लेट के ऊपर रखते थे। जब वे नींद में डूबने लगते तो प्लेट से टकराने वाली चाबी की आवाज़ उन्हें जगा देती थी। तुरंत वे अपने द्वारा देखी जा रही अजीबोगरीब विचित्र कवियों का स्केच बना लेते थे। अब हम आगे देखेंगे चाहे मतलब कि हम सभी को पूरी तरह सोने के ठीक पहले से चरणों में अद्भुत अवधारणात्मक अनुभव ये इंग्लिश में लिखा देगा देख सकते हैं हम परपेचुअल एक्सपेरिमेंट होते हैं। दाली ने बस उनमें चेसुस को पकड़ने का एक तरीका विकसित किया था। कलाकार स्केच पैड साथ रखते हैं। आविष्कारक और लेखक नोटपैड या लैपटॉप कंप्यूटर रखते हैं या नैपकिन पर नोट्स बनाते हैं। यहाँ एक सरल अभ्यास दिया गया है जो मैंने लोगों को उनकी रचनात्मक क्षमता का एहसास कराने के लिए विकसित किया है। इसे मैं दीवानिज्म को पकड़ना डे ड्रीम कहता हूँ। अपनी आंखें बंद करें। कुछ मिनटों के लिए अपने मन को स्वतंत्र रूप से भटकने दें। आराम करें और अपने विचारों को जानबूझकर मार्गदर्शन किए बिना जाने दें। क्या आप कमरे से बाहर चले गए, खिड़की छोड़ दी, तारों की ओर चले गए, पर्याप्त समय और बिना किसी व्याकुलता इंग्लिश में लिखा देख सकते हैं हम मतलब इंग्लिश में व्याकुलता मतलब इंग्लिश में ये कहते हैं कि हर कोई ऐसी चीजें देखता, सुनता या अनुभव करता है जो वास्तविकता में अनुभव करना असंभव है। मैंने जापान सहित पूरी दुनिया में ये अभ्यास कराया है जहाँ शायद सांस्कृतिक कारणों से बहुत कम लोग रचनात्मक होने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद जापानी दर्शक भी सल्वाडोर दाली जितने ही धर्मद दिवाचकों बताते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैं बगल की इमारत से शीर्ष पर उड़कर गया और देखा कि वह इमारत जमीन पर द रही जबकि मैं एक सैंडविच खा रहा था। IBM बगल में स्थित था। क्या वह एक बेहतर नौकरी की उम्मीद कर रहा था? कुछ खास स्थितियों
और समय पर आसान होती है। शुद्ध लोगों के लिए रचनात्मकता के तीन बी बेट बेट एंड बस बेहतर स्नान और बस विषय रूप से उपजाऊ होते हैं। खासकर यदि आप उन स्थानों पर लिखने की सामग्री पास रखते हैं। दूसरों को जंगल में एक अलग थलग केबिन में या स्विमिंग पूल के पास बैठने की आवश्यकता होती है। चैलेंजिंग खुद को चुनौती देना नए विचारों के प्रभाव को तेज करने का एक तरीका यह है कि आप खुद को ऐसी कठिन परिस्थितियों में डालें जहां आपके असफल होने की संभावना हो। आश्चर्यजनक रूप से असफलता रचनात्मकता का एक कोड वेरी पिन बन सकती है यदि इसे ठीक से संभाला जाए। आमतौर पर जब हम कुछ करने में असफल होते हैं तो हम हताश महसूस करते हैं और जो रचनात्मकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हम अन्य व्यवहारों को आजमाना शुरू करते हैं। कई विचार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं जिससे रचनात्मक प्रक्रिया बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आप एक दरवाजे का हैंडल नोब घुमाने की कोशिश करते हैं जो हमेशा आसानी से घूमता था लेकिन यह हिलता भी नहीं है। आप हैंडल को और जोर से घुमाते हैं फिर आप इसे ऊपर खींचते हैं या नीचे धकेलते हैं। शायद आप इसे थोड़ा हिलाते हैं। आखिरकार आप अपने कंधे से दरवाजे को धक्का दे सकते हैं या अपने पैर से लात मार सकते हैं। आप मदद के लिए चिल्ला भी सकते हैं। ये प्रयास जो स्थापित व्यवहारों के चुने गए हैं संभवतः नए समाधानों की ओर ले जाएंगे। संक्षेप में मतलब लेकर कह रहा है यहाँ पर रचनात्मकता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये उसी का विस्तार है जो आप पहले से जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे चाहे मतलब कि तालिका में प्ले करने हमारे अंतिम समस्या मतलब उनकी मतलब अल्टीमेट प्रॉब्लम ऐसी खुली चुनौतियां जिनका कोई निश्चित समाधान नहीं है का उपयोग रचनात्मक परिणाम को तेजी से बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। क्या हम वास्तव में खुद को निराशाजनक परिस्थितियों में डालना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ। यदि आप खुद को रुका हुआ डिटरमाइंड महसूस कर रहे हैं तो आप समकालिक महानतम कवियों संगीतकारों और आविष्कारों की संगति में हैं। सबसे अधिक संभावना है कि आप एक नए विचार के कगार पर हैं। बच्चों दोस्तों या सहकर्मियों के साथ सप्ताह में 15 मिनट इनमें से किसी एक को हल करने का प्रयास करें। जो ये मतलब मैं दिखाऊंगा आपको चाहे मतलब कि ये देख सकते आप अभी मतलब लेकर ना एक सप्ताह में करोड़पति बने। ऐसी व्यवस्था करें कि आपको कभी भी घर का कोई काम न करना पड़े। अपने क्षेत्र के खराब मौसम को बदलें और आप कहीं और नहीं जा सकते। उम्र का बढ़ना एक झंझट है, इसे खत्म करें। मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। जब मैं आपको इसका हिंदी मतलब बताऊँ ना तो मतलब आप पास में मतलब बुक खोल के रखें उसे 9 बाई 9 मतलब मिलाए मतलब वो पहले आप उस 9 को इंग्लिश में पढ़ें और मैं आपको जो अर्थ बता रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग को मिलाएं सोची करें मतलब उसका मतलब वो निकल रहा है सेंटेंस का जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तो मिल रहा है मतलब वो आप सोचिए आपको मतलब वो कार्य आपका मतलब कि उसका खेम का मतलब ये कार्य अपना आप सेम करें। उम्र का बढ़ना एक जंगत है, इसे खत्म करें। मतलब ये बनाई ना सर ने चार चीज़ें मतलब लिखने यहाँ पर बेशक आपको इनके अंतिम समाधान नहीं मिलेंगे लेकिन ये असीम चुनौतियां कई दिलचस्प नए विचारों को उत्तेजित करेगी। तीसरा मैंने पॉइंट वाइज मैंने पूरा जमा हुआ है। बॉन्डिंग ज्ञान और अनुभवों का विस्तार करना। मतलब आप जब देखेंगे मतलब पुस्तक में देखेंगे ना मतलब कि इस पार्ट चैप्टर को तो आप ये पॉइंट लिखेंगे नहीं लिखेंगे इधर मैं आपको समझना ही लिखे मतलब पॉइंट बना के लिखेंगे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या है मतलब क्या बताया पेगा में
तो मतलब ये मैंने अपने हिसाब से लिखी, मतलब जान और अनुभवों का विस्तार करना, मतलब आगे होगा पैराग्राफ में इसके बारे में। तो इससे मैं पॉइंट देकर मतलब लिखा है इस चीज़ को, इस पर किया मैंने पूरा। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा और वह ज्ञान जितना विविध होगा, आपकी रचनात्मक उपज, क्रिएटिविटी और आउटपुट की क्षमता अपनी उतनी ही अधिक होगी। 1940 की दशक में स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेटर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लेना आप, जंगलों से वापस आ रहे थे जब वे अपनी पतलून से चिपके छोटे वर्ष कांटेदार बीज फलों के परेशान हो गए। एक माइक्रोस्कोप से नीचे उन्होंने फर्श पर थोड़े छोटे उक देखे जो कपड़े में फाइबर के लूपों को पकड़े हुए थे। कई क्षेत्रों में अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए डीमेटर ने सचिम उक और लूप बनाने के लिए प्रयोग करना शुरू किया। अंतिम उत्पाद था वेल्को, इंग्लिश में लिखा है, देख लेना वेल्को, स्पेलिंग देख लेना मेरे पास, वेल्को की स्पेलिंग चाहे VELCRO, जो एक इंजीनियर के रूप में उनके वर्षों के प्रशिक्षण और वनस्पति विज्ञान बॉटनी के प्रति उनकी जिज्ञासा का मिश्रण था। ये आपको मतलब साइंस का सब्जेक्ट मिश्रण हम पढ़ा होगा। अब हम आगे देखेंगे हम क्या है, आगे जो हमारा निबंध है वो देखेंगे हम। अनगिनत प्रगति केवल इसलिए संभव हुई क्योंकि उनके निर्माताओं के पास विविध क्षेत्रों का अनुभव था। यदि आप अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं तो उन विषयों के बारे में जानें जिनके बारे में आप सोच नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। यदि आप आमतौर पर केवल रहस्यमयी उपन्यास पढ़ते हैं तो इस इतिहास की पुस्तक पढ़ें। यदि आप आमतौर पर घर आकर टीवी पर टेली में देखते हैं तो इसके बजाय किसी शैक्षणिक चैनल को चलाएं। कार में किसी नए और अपरिचित रेडियो कार्यक्रम को चुनें। मतलब लेकर के कह रहा है मतलब अपन से। फोर्थ पॉइंट में सराउंडिंग, परिवेश, सराउंडिंग आगे लिखा परिवेश या वातावरण बदलना। अंत में आप खुद को विविध उत्पीड़नों से घेर कर और इसके भी महत्वपूर्ण बात उद्दीपनों को नियमित रूप से बदलकर अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। आगे हमारा सुबह अपनी मेज पर असामान्य वस्तुएं रखें। एक मिक्की माउस की टोपी, प्लास इंग्लिश में, एक मोमबत्ती, या बस अपने कमरे की कुछ चीजों को पुनर्व्यवस्थित करें। विविध और लगातार बदलते परिवेशीय कारक विविध और लगातार बदलने वाले विचारों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। आप दूसरों के साथ जैसे बातचीत करते हैं, ये रचनात्मक परिवेश का ही एक ग्रुप है। उदाहरण के लिए बेन स्टोपिन, इंग्लिश में दे सकते हैं BRAINSTORMIN जी। मैं स्पेलिंग आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ जी, बहुत सारे बच्चे हैं स्पेलिंग में लिखने में गलती कर देते हैं, तो मतलब स्पेलिंग में गलती ना करें। मतलब जो हिंदी में वाले बहुत सारे गलती करते हैं इस चीज़ को लिखने में। कुछ हद तक काम करती है क्योंकि यह टीम के प्रतिभागियों को कई उद्दीपनों के संपर्क में लाती है, लेकिन यह व्यक्तियों को अस्वीकृति की दर में ढालकर रचनात्मकता को बाधित भी करती है। अपने शोध में मैंने पाया है कि एक बदलने वाला समूह, एक्टिविटी ग्रुप, जो व्यक्तिगत सत्रों और टीम बैठकों के बीच बदलाव करता रहता है, आमतौर पर बेन स्टोपिन समूह की तुलना में बहुने विचार उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि रचनात्मकता हमेशा एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, मेरे पास इंग्लिश में बोलते शब्द मतलब प्रोसेस होती है। आप सोचते होंगे मैंने हिंदी की जो ये शब्द है उनका मतलब ये बीच में इंग्लिश क्यों लिखता हूँ, मतलब कि इसका कारण ये है, मतलब मुझे लगता है कोई शब्द हिंदी की मैं लिखा है तो मुझे उसको आप मीनिंग टाइम में थोड़ा कर देता हूँ इसको। जैसे मीनिंग ग्रुप का मतलब ये है, मतलब ये है बदलने वाला समूह, मतलब कि इससे आपको मीनिंग भी आप लिखे ना मतलब इसके, तो आपको थोड़ा समझ में आए, मतलब मीनिंग की जरूरत तो नहीं पड़ती, आप
आप कॉलेज में आ गए हैं तो मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन पढ़ा जाए मुझे लगता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इच्छा अचिति का अच्छी घटी को इंग्लिश में ये कहते हैं। अब इतना इससे मैं ये लिखता हूँ मतलब चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊँ, मैं ऐसे ही फालतू लिख रहा हूँ चीज़ को, फालतू नहीं लिख रहा हूँ, मतलब कि इसका कारण ये मैं आपको बताता हूँ ये व्यक्तिगत प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो ये लिख रखा है इंडिविजुअल प्रोसेस, मतलब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब ये हमारा जो ये एक रह गया स्लाइड रही पढ़ने, वो हम पढ़ देते हैं। रही नई रचनात्मक शक्तियों के साथ हम सभी उन छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में बेहतर सक्षम होते हैं जो हमें रोज परेशान करती है। इसके परिणाम स्वरूप विचारों और उपलब्धियों का जो विस्फोट होगा, ये पुनर्जागरण देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इन देख रहे हैं आप, काल को भी एक खड़ी साइकिल चलाने जैसा मामूली बना सकता है। मतलब काल जो है, काल को भी एक खड़ी साइकिल चलाने जैसा मामूली बना सकता है। मतलब कि यहाँ सीधा ज़्यादा लेकर ये चलना, मतलब कि खड़ी साइकिल में चलाने वाले को मतलब मामूली बना सकता है, मामूली। ये हमने जो हमारा चैप्टर था अननेसेसरी यूटिलिटी का मतलब हिंदी और देखा अपने पहले तो हमने। अब हम इसका मतलब कि इंट्रोडक्शन टू द एसे, मतलब कि ऐसे मतलब एक प्रकार से नियमन का परिचय देखेंगे हम, मतलब कि समरी टाइप मतलब होता है जो समरी देखेंगे हम इसकी। तो शायद आंधी मतलब मुझे लगता है पढ़ाऊँ आपको, मैं थोड़ा लगता हूँ को मतलब चैप्टर के बाद तो मतलब आपको सारा बता चला, मतलब लेकर चेक करना रहता हूँ सारा से माध्यम से, मतलब आप इस चीज़ को मतलब एक बार वन बी सीरीज से लेकर खुद भी पढ़े मतलब चीज़ को। ये आपकी संपत्ति ये सब्जेक्ट में इस बार मतलब इंग्लिश है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप दोनों पढ़ें सब्जेक्ट। तो मेरे चैनल पे आपको मतलब कि दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत समय में मिलती आ रही है। आपको हिंदी की क्लासेस डल चुकी है, अभी इंग्लिश की क्लास भी आज डलेगी, तो मतलब बुक तो मतलब वही जाएगी पूरी जैसे करके। मतलब इस चीज़ को अपना आप सेम भी पढ़े वन भी चीज़ मतलब आप भी खरीदें थोड़ा। इसमें आपको उसका जो मतलब इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, मतलब चीज़ आपको जो मैं पढ़ाऊँगा ना ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगी बुक में, जो आप देखेंगे वन भी चीज़ में आपको इंग्लिश में दी जाएगी। लेकिन मेरा चैनल है हिंदी मीडियम का, तो मैं सबको इसलिए मैं आपको ये हिंदी में बताऊँगा पूरा। और मैं भी मतलब हिंदी मीडियम का विद्यार्थी मतलब एक पास, इसे मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ाता हूँ। निबंध का परिचय, ये रोबोट एक्टिंग द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, बताया था मैंने आपको निबंध ये पास है जो ये आ देता है इंग्लिश में लिखा पूरा। टेंटर पोर्ट बिहेवियर टोडियट एंड 8 मैच जो है के निर्देशक हैं, और यह एक बहुत ही पसंदीदा विषय को संबोधित करता है। हर इंसान में रचनात्मक क्षमता होती है, लेकिन हम अक्सर इसका दौरान नहीं कर पाते। हम पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं है, या हम अपने बारे में थोड़ा अनिश्चित और झिझक महसूस करते हैं। निम्न सूक्ष्म दिशा निर्देश देता है कि किसी रचनात्मकता का दौरान कैसे किया जाए या उसे मुक्त कैसे किया जाए। रचनात्मकता को एक संकीर्ण अर्थ में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि यह केवल रचनात्मक कलाओं से संबंधित है, बल्कि इसका अर्थ है सोचने का एक नया तरीका, किसी समस्या पर विचार करना, उसे हल करना। इसका अर्थ किसी की क्षमता का निरंतर विस्तार भी है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे रचनात्मक नहीं हैं, क्योंकि उनके पूरे जीवन में उन्हें बताया गया है कि वे रचनात्मक नहीं हैं। केवल कलाकार ही रचनात्मक होते हैं, क्योंकि उनके पास सही दिमाग होता है। नए विचार हमारी चेतना से तेजी से उजड़ रहे हैं, मतलब लेखक की कह रहा है मतलब चीज को। यदि हम उन्हें पकड़ने में असफल होते हैं तो वे हमेशा के लिए भाग जाते हैं। जो लोग अपने रचनात्मक पक्ष को तलाशने के लिए प्रति गंभीर होते हैं, वे इन्हें पकड़ने में देर नहीं करते। इसे हम पकड़ने वाला कौशल कहते हैं। बहुत सी अंतिम समस्याएं या खुली चुनौतियां उनका हल भी नहीं है, फिर भी उन्हें हम सर्जन या क्रिया को बढ़ाने के काम में ले सकते हैं। हमें नए विचारों व रोकथाम नहीं करनी चाहिए, उन्हें सफलतापूर्वक आने दो और हम
सफलता से किनारे पर होंगे। यह सत्य है कि ज्ञान की विविधता मनुष्य का एक महान गुण है। व्यक्ति में ज्ञान जितना अधिक विविध होगा, उसमें उतना ही अधिक सृजन करें की शक्ति होगी। निस्संदेह यह हमें रचनात्मकता के प्रति प्रेरित करता है। हम रचनात्मकता परिवेश के दूसरे रूप में दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। लेखक ने पाया है कि एक बदलता हुआ समूह, एक जो आगे और पीछे बदलता है, वह मस्तिष्क को एक जोड़ने वाले समूह की तुलना में दोगुने विचार पैदा करता है। यदि हम अपनी रचनात्मकता बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपरिचित विषयों के बारे में सीखना चाहिए। लेखक ने रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए 4 तरीकों का उल्लेख किया है जो हमने जाने थे। यह नए विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, समस्याओं को चुनौती दे रहे हैं, उन्हें विस्तृत करना और आस-पास का वातावरण जब हमने साधन देखा था, मतलब कि नियमन का परिचय दिखाई पड़ता है, परिचय टाइम मतलब पूरा है। ये हमने पूरा मतलब कि जो समरी टाइप मतलब होता है, ये पूरा जान लिया नियमन का परिचय। द इंट्रोडक्शन टू द ऐसे नियमन का परिचय। ये नियमन का परिचय ऐसे लिखा हुआ है कि क्या है, ये चैप्टर नहीं है, मतलब ऐसे मतलब कि हमारे यहाँ पर मतलब नियमन का परिचय लिखा हुआ है, बस ये इंट्रोडक्शन टू द, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे हम नियमन लिखा है, नियम समरी होती है, सारांश होता है, तो समरी लिखते हैं यहाँ पर। ये मैंने आपको पढ़ाया। यदि आपका इसमें कोई डाउट है तो मतलब आपको जो अभी जो नई मैम आई है इंग्लिश की, उनसे पूछ सकते हैं। उनका मुझे नाम अभी याद नहीं है, उन्होंने बताया था मतलब क्लास में भी आज, आपने सुना भी होगा, लेकिन मुझे उसका उनका नाम नहीं है, अच्छे से याद नहीं हो पाया मुझे। इसकी जो मतलब कि ऑरिजिनल क्वेश्चन की जो क्लासेज में आपको एग्जाम टाइम पे याद चलाता हूँ मैं, मतलब कि मैं उस समय आपको पढ़ाऊँगा, मतलब कि कोचिंग करूँगा, मतलब कि चैप्टरों के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे, इंटरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं हिंदी में बोलते हैं उसको, मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें। मैंने आपको कहा था कि जो हमारी हिंदी इंग्लिश की जो वन पी की जो बुक की PDF है, वो मैंने आपको मतलब कि एम मीना जी से बात करके निकाला हूँ, मतलब ग्रुप में मैंने उनसे मतलब अभी बात मेरे से मेरी उनसे अभी बात नहीं हो पाई, क्योंकि चाहे वो मुझे अभी 2-3 दिन से खोले मिले नहीं, मतलब कि मिले थे, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाया उस चीज़ के बारे में। तो वो अपने हिसाब डाल ही देंगे कभी ना, तो आप चाहते तो पेपर एक दिन पहले मतलब पढ़ें, थोड़ा खुद भी पढ़ें, तो समय मतलब हो जाएगा आपको, मतलब कि ऐसे मैंने तो आपको पढ़ाई दी समझी, तो जो हिंदी वालों को पढ़ाई दी मैंने, तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो मैं पढ़ सकते हैं, जब उनको आ जाएगी वीडियो बना के। मैं सोचे करूँगा कि ये मतलब आपके एक दिन में हम 2 क्लास हम डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि चाहे बच्चों को समझ ना दें कि भाई आप रोज़ की भाई 1 क्लास डालो, उससे जो हमारा सिलेबस कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा इससे। मुझे भी ऐसा लग ही रहा है, लेकिन वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, रोज़ की 2 क्लास अब डालना चालू कर दूँ मैं। तो धीरे-धीरे मैंने देखा कि बच्चे मतलब आ रहे हैं चैनल पे, तो मतलब कि व्यूज़ बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, मतलब बच्चों के मैंने देखा कि बच्चे मतलब आ रहे पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो मतलब व्यूज़ मुझे बढ़ते हुए उनमें दिखे, मतलब क्लास में एक दिन में, मतलब कि तो इससे मुझे लग रहा है कि मुझे अब से रोज़ की 2 क्लास आपको डालनी पड़ेगी इस चैनल पे। तो मैं कोशिश करूँगा कल से मतलब 2 क्लास में इस चैनल में डालूँगा आपकी, मतलब कि एक हिंदी की डालूँ, यहाँ पे एक इंग्लिश डालूँ, मतलब साथ में एक कंपल्सरी मेन जो सब्जेक्ट है उसकी डालूँ, और या फिर जो जनरल सब्जेक्ट है उसकी मैं साथ में दोनों मिला के डालूँगा। मैंने सोचा मैंने पहले आपको मैं जनरल हिंदी डालूँ, तो उसके बाद मैं मेन सब्जेक्ट जो आपका सोचा भी मैं उसी वीडियो डाल दूँ, 2 वीडियो मैं आपको मैसेज करके डालूँ चैनल में, मतलब कि मैं रोज़ की, जब मतलब आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा एक बार। मेरा भी विचार मतलब ये 2 क्लास में जो बच्चों को मैं उपलब्ध कराऊँगा एक दिन में। तो अभी शायद थोड़े व्यूज़ भी कम आ रहे हैं तुम्हारे, तो मैं रोज़ की बस एक वीडियो डाल रहा हूँ। जैसे रिव्यू मुझे लगेंगे बढ़ रहे हैं, मैं उस दिन मैं 2-2 क्लास में डालना चालू कर दूँगा रोज़ की, मैं 2 भी डालूँगा, 3 डालूँगा मैं। मतलब जो मैंने आपको काफ़ी बताया था, बोला था मैं आपको, तो मतलब इसमें आपको कोई डाउट है तो मतलब आपकी जो मैम है उनसे पूछ सकते हैं आप, क्लास में जब वो पढ़ाएँगे वो भी उस समय आप पूछ सकते हैं। अभी उन्होंने मतलब ऐसे ही पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ाएँगे मतलब आपको ये, तो मतलब उस समय आप पूछ सकते हैं। और अब क्लास के बाद भी उनके मतलब कि जो कमरा नंबर 1 है
उसमें भी जाकर पूछ सकते हैं, उसी को मना नहीं है, उन्होंने परमिशन हर चीज़ों ने मेरा हर चीज़ों ने मतलब कि बोल के रखा है बच्चों को, या आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे हमसे डिपार्टमेंट में जाके ही मिल सकते हैं, मतलब कि चीज़ों से कोई मना नहीं है मतलब वहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है आप मतलब कमरे में घुस जाएँ मतलब बिना पूछे, मतलब परमिशन लें, मतलब आप मतलब बाहर खड़े होके मैं कमीना से बोल के से फिर अंदर एंटर हुए, मतलब कि थोड़ा तो शायद सम्मान होना चाहिए मतलब एक प्रकार से। अभी के लिए इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मतलब आप थोड़ा मैं आपको पढ़ाऊँ तो उसके बाद मतलब सेम भी उस चीज़ को पढ़ें। अभी के लिए धन्यवाद, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में।